नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आपका स्वागत है। मऊगंज में जमकर गरजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कह दी बड़ी बात। भोले की नगरी में राजनाथ सिंह की चुनावी सभा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, मोदी ने विश्व भर में बढ़ाया भारत का सम्मान। 2047 तक भारत बनेगा विश्व गुरु। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मऊगंज जिले के शिवनगरी देवतालाब पहुंचे। आयोजित चुनावी सभा में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल समेत अन्य भाजपा के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इस दौरान चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने 3 तलाक के मुद्दे की प्रथा समाप्त की है। हम नारी शक्ति को हिंदुस्तान की धरती पर अपमानित नहीं होने देंगे, चाहे सत्ता आए चाहे सत्ता जाए। भारत की प्रतिष्ठा अगर दुनिया में किसी ने बढ़ाई है तो वह पीएम मोदी है। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, लेकिन अब 5वें स्थान पर है। अब 2025 समाप्त होते होते भारत दुनिया में टॉप 3 के रूप में खड़ा हो चुका है और 2047 आते आते भारत विश्व गुरु भी बनेगा। मऊगंज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस स्थान पर सार्वजनिक सभा को संबोधित करने में पहली बार आया हूं, लेकिन रीवा की कई सार्वजनिक सभा को संबोधित पूर्व में भी कर चुका हूं, पर इस स्थान पर पहली बार आया हूं। कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा की झोली भर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे याद है कि 2003 के पहले मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था। उस दौरान भी मैं मध्य प्रदेश आया हुआ था। तब लोग मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन देश के जो आर्थिक समीक्षक हैं उनका मानना है कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश अब नहीं रहा, बल्कि जो देश के विकास का चक्का मोदी जी के नेतृत्व में घूम रहा है, उसमें ग्रोथ इंजन की भूमिका यदि कोई निभा रहा है तो वह मध्य प्रदेश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, कोई बाबू या राजा महाराजा का बेटा नहीं। किसानों की एक बात जो मुझे अपील करती है, जो यह सरकार करने भी जा रही है, 1.25 लाख करोड़ खर्च करके लगभग 400 से अधिक ऐसे अनाज भंडार गृह बनाने जा रही है, ताकि किसान वहां पर अपने अनाज का भंडारण कर सके और जब अनाज के दाम बढ़े तो किसान उसे अच्छी आमदनी में बेच सके, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो सके। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तेजी से हमारे देश का विकास हुआ है, उससे भारत के प्रति धारणा ही बदल गई और लोग मानते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब भारत 25 से 30 सालों में विश्व गुरु बनकर सुपर पावर के रूप में उभरेगा। मैंने अखबार में पढ़ा था, उसमें एक खबर थी जिसमें अमेरिका के एम्बेसडर ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आप भविष्य को देखना और महसूस करना चाहते हैं तो भारत आएं, और यदि आप भविष्य में काम करना चाहते हैं तो भारत आएं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अयोध्या धरती में आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम झोपड़ी से निकलकर अपने महल में स्थापित हो चुके हैं। इससे तो मुझे लगता है अब राम राज्य आने का यह शुभ संकेत है। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा वाले हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान जो भी अन्य धर्म के लोग हैं, हम किसी को लेकर कोई भेदभाव नहीं करते। हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। हमारी प्रतिज्ञा थी, हमारा वचन था कि किसी भी परिवार की माँ और बहन हो, वह हमारी भी माँ और बहन है और हम नारी शक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे सत्ता आए चाहे सत्ता जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में अगर किसी ने बढ़ाई है तो वह पीएम मोदी है। अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा भारत पहले दुनिया में 11वें स्थान पर था और पिछले 2 साल पहले ही वह जंप लेकर सारी दुनिया में अब 5वें स्थान पर पहुंच गया और 2026 समाप्त होते होते हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। साथ ही 2047 में भारत विकसित राज्य बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि 2070 आते आते अगर विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था वाला कोई देश बनेगा तो वह भारत देश बनेगा। आइए आपको सुनाते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आया हूं। रीवा की कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन शायद इस स्थान पर पहली बार मेरा आना हुआ है। और बहनों भाइयों, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दी विधानसभा के चुनाव में। मुझे याद है 2003 के पहले, क्योंकि 2003 के पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं भी था। उस समय भी मैं मध्य प्रदेश आया था। लोग कहते थे मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य है, लेकिन देश के आर्थिक स्थिति के जो समीक्षक हैं वह कहते हैं कि अब 2003 के पहले का यह मध्य प्रदेश नहीं रह गया है, बल्कि जो देश का विकास का चक्का मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से घूम रहा है, उसमें ग्रोथ इंजन की भूमिका यदि कोई निभा रहा है तो यह मध्य प्रदेश निभा रहा है। किसान परिवार का ही हूं, कोई मैं बहुत बड़ा बाबू नहीं हूं।
कोई मैं राजा महाराजा बड़ा नहीं, मैं सामान्य किसान हूं। किसानों के लिए एक बात जो मुझे अपील करती है, जो यह सरकार करने जा रही है, 1.25 लाख करोड़ खर्च करके लगभग 700 से अधिक ऐसे भंडार बनाने जा रही है, गोडाउन जिसे कहते हैं, गोडाउन बनाने जा रही है। वो इसलिए बनाने जा रही है क्योंकि जो ही फसल पैदा होती है, आनन फानन कीमत पर किसान उठाकर उसे बेच देता है, क्योंकि उसकी घर की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है। तो हमारी सरकार ने अब तय किया है कि किसान के सामने यह नौबत न आने पाए। फसल पैदा होती है, वह चाहे तो भंडार गृह में उसे रख दे और वहां से कुछ पैसा ले ले और अपना घर का खर्च पर चलाए, और जब अनाज की कीमत बढ़ जाए तब ले जाकर उसे वह बाजार में बेच दे। और बहनों भाइयों, जिस तेजी से विकास हुआ है इस हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे देश का, जिस तेजी से विकास हुआ है, मैं एक बात बतलाना चाहता हूं आपको। सारी दुनिया में भारत के प्रति तो धारणा ही बदल गई, भारत के प्रति लोगों की धारणा ही बदल गई, और लोग यह मानते हैं, वह दिन दूर नहीं है कि भारत 25, 30, 40 वर्षों में विश्व की महाशक्ति बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा भारत। यह लोगों की धारणा बनने लगी है। समाचार पत्र में अमेरिका के एम्बेसडर ने, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर देश यदि कोई माना जाता है तो अमेरिका माना जाता है, तो अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर एरिक गार्सेटी, उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं पर यह कहा, कोई इंटरनेशनल फोरम था, अंतर्राष्ट्रीय मंच था, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं तो आप भारत हैं। आप यदि भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो आप भारत हैं, और यदि आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आए। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राजदूत ने कहा है। अयोध्या की धरती पर आज भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में स्थापित हो चुके हैं। बहने भाइयों, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में अब राम राज्य आने का यह शुभ संकेत है। लोग कहते हैं साहब भाजपा वाले हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बहनों भाइयों, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी, इस नाम पर हम कोई भेदभाव नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते। 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे, ये हमारी सरकार बनेगी। हमने तो बहुत पहले कहा था, ऐसा नहीं है कि किसी की आंखों में धूल झोंक कर हमने इसे समाप्त कर दिया। हमारी प्रतिज्ञा थी, हमारा वचन था। क्यों? क्योंकि हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, किसी परिवार की मां बहन, बहनों भाइयों, हमारी मां बहन है, यह मानकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं। नारी का सम्मान, यह हमारी प्राचीन परंपरा रहा है। नारी को शक्ति स्वरूप माना गया है हमारे यहां देश में। अब कोई किसी से शादी करके अब 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोल दे, उसकी छुट्टी कर दे, तो दुनिया में कोई इसे भले ही बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सत्ता आए अथवा जाए, इसकी हमको परवाह नहीं है, लेकिन नारी शक्ति को अपने हिंदुस्तान की धरती पर हम कभी अपमानित नहीं होने देंगे। भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी ने सारी दुनिया में बढ़ाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। हमारे पास आंकड़े हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूं, तो कोई टाल नहीं सकता। धन दौलत के मामले में, इकॉनमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, और आज के 2 साल पहले ही हमारा यह भारत वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर भारत आ गया है। 2026 समाप्त होते होते ही हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। 2047 में भारत विकसित भारत बन जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। लेकिन मुझे लगता है कि 2070-2072 आते आते विश्व की सबसे बड़ी
आर्थिक शक्ति यदि कोई बनेगा तो हमारा और आपका भारत ये बने, हमारा और आपका देश भारत बने।